कल्पना कीजिए कि आप समुद्र के किनारे खड़े हैं। लहरें जोर जोर से टकरा रही हैं। जैसे हमारे दिमाग में विचार, भावनाएं और इच्छाएं हर पल उठती और गिरती है। कभी ये लहरें हमें खुशी की ऊंचाइयों तक ले जाती हैं, तो कभी चिंता और तनाव की गहराइयों में डुबो देती है। लेकिन क्या हो अगर आप इस समुद्र को नियंत्रित करना सीख लें? अगर आप अपनी सोच, भावनाओं और आदतों पर पूरी तरह से काबू पा लें? स्वामी मुकुंदानंद की किताब द साइंस ऑफ माइंड मैनेजमेंट हमें यही सिखाती है। अपने मन को सही दिशा में कैसे मोड़ें, अपने विचारों को कैसे नियंत्रित करें और अपने जीवन को अधिक सफल व शांतिपूर्ण कैसे बनाएं। आइए इस अद्भुत यात्रा पर चलते हैं और इस पुस्तक के गूढ़ रहस्यों को समझते हैं। अध्याय 1, मन को समझना, अंडरस्टैंडिंग द माइंड। स्वामी मुकुंदानंद हमें बताते हैं कि हमारा मन ही हमारे जीवन की गुणवत्ता को तय करता है। अगर हमारा मन नियंत्रित है तो हमारा जीवन सुखद होगा, लेकिन अगर हमारा मन बेकाबू है तो ये हमें नकारात्मकता, चिंता और दुख की ओर ले जाता है। मन को गहराई से समझने के लिए हमें इसके 4 मुख्य घटकों को पहचानना होगा। चेतन मन, कॉन्शियस माइंड, ये हमारे वर्तमान विचारों, निर्णयों और जागरूकता को नियंत्रित करता है। अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड, ये हमारी यादों, अनुभवों और भावनाओं का भंडार है जो हमारे व्यवहार को प्रभावित करता है। बुद्धि, इंटेलेक्ट, बुद्धि, ये हमारी तर्कशीलता और निर्णय लेने की शक्ति है। अहंकार, ईगो, अहमकारा, ये हमारी पहचान की भावना है जो हमें सही दिशा में ले जा सकती है या हमें भ्रमित भी कर सकती है। उदाहरण, राहुल को हमेशा सार्वजनिक रूप से बोलने से डर लगता था। जब उसने आत्मविश्लेषण किया तो उसे याद आया कि बचपन में एक बार जब उसने स्कूल असेंबली में कुछ बोलने की कोशिश की थी तो सभी बच्चे हंस पड़े थे। ये घटना उसके अवचेतन मन में बैठ गई और बड़े होने पर भी वो डर बना रहा। जब उसने इस डर को समझा तो उसने इसे बदलने की कोशिश शुरू कर दी। अध्याय 2, अवचेतन मन का प्रभाव, पावर ऑफ द सबकॉन्शियस माइंड। हमारा अवचेतन मन हमारे जीवन पर बहुत बड़ा प्रभाव डालता है। ये हमारे अनुभवों और यादों को संजो कर रखता है और हमारी सोच और व्यवहार को गहराई से प्रभावित करता है। अगर अवचेतन मन में नकारात्मकता भर जाए तो ये हमें असफलता और चिंता की ओर ले जाता है, लेकिन अगर हम इसमें सकारात्मक विचार भरें तो ये हमें आत्मविश्वास और सफलता की ओर ले जा सकता है। उदाहरण, नीरज को हमेशा लगता था कि वो कभी सफल नहीं हो सकता। जब उसने अपने बचपन को याद किया तो उसे एहसास हुआ कि उसके माता पिता हमेशा उससे कहते थे कि वो किसी काम का नहीं है। ये विचार उसके अवचेतन मन में बैठ गया था। जब नीरज ने सकारात्मक पुष्टि, पॉजिटिव अफर्मेशंस का अभ्यास शुरू किया, मैं योग्य हूं, मैं सफल हो सकता हूं, तो धीरे धीरे उसकी सोच बदलने लगी और उसका आत्मविश्वास बढ़ने लगा। अध्याय 3, बुद्धि और अहंकार की भूमिका, रोल ऑफ इंटेलेक्ट एंड ईगो। हमारी बुद्धि, इंटेलेक्ट, हमें सही और गलत का फैसला करने में मदद करती है, लेकिन अहंकार, ईगो, कभी कभी हमें भ्रमित कर सकता है। अगर हम अपनी बुद्धि को मजबूत करें और अहंकार को काबू में रखें तो हम जीवन में सही निर्णय ले सकते हैं। उदाहरण, रोहित को ऑफिस में उसके बॉस ने एक गलती सुधारने के लिए कहा। उसका अहंकार उसे ये मानने नहीं दे रहा था कि उसने गलती की है, इसलिए वो बहस करने लगा। लेकिन जब उसने अपनी बुद्धि का उपयोग किया और स्थिति को निष्पक्ष रूप से देखा तो उसे एहसास हुआ कि बॉस की बात सही थी। उसने गलती सुधारी और उसकी प्रोफेशनल ग्रोथ तेजी से बढ़ी। अध्याय 4, माइंड मैनेजमेंट की तकनीकें, टेक्निक्स ऑफ माइंड मैनेजमेंट। स्वामी मुकुंदानंद हमें मन को नियंत्रित करने की कुछ शक्तिशाली तकनीकें बताते हैं। 1, ध्यान और जागरूकता, माइंडफुलनेस मेडिटेशन। जब हम ध्यान करते हैं तो हम अपने विचारों को बिना जज किए देख सकते हैं और धीरे धीरे उन्हें नियंत्रित करना सीख सकते हैं। उदाहरण, साक्षी को हमेशा चिंता रहती थी कि लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं।
जब उसने नियमित ध्यान करना शुरू किया तो वो अपने नकारात्मक विचारों को पहचानने लगी और धीरे धीरे उसने उन पर नियंत्रण पाना सीख लिया। 2. सकारात्मक पुष्टि, पॉजिटिव अफर्मेशंस। अगर हम खुद को बार बार सकारात्मक बातें कहें तो हमारा अवचेतन मन उन्हें सच मानने लगता है। उदाहरण, अर्जुन हमेशा सोचता था कि वो कभी अच्छा वक्ता नहीं बन सकता, लेकिन जब उसने हर दिन खुद से कहा मैं आत्मविश्वास से बोल सकता हूं, तो कुछ ही महीनों में उसकी झिझक कम हो गई और वो आत्मविश्वास से बोलने लगा। 3. परिणामों से अलग रहना, डिटैचमेंट फ्रॉम आउटकम्स। अगर हम सिर्फ मेहनत पर ध्यान दें और परिणाम की चिंता न करें तो हम अधिक शांति और सफलता पा सकते हैं। उदाहरण, रवि एक क्रिकेट खिलाड़ी था। जब वो केवल जीतने की चिंता करता था तो वो अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाता था, लेकिन जब उसने सिर्फ अपने खेल पर ध्यान देना शुरू किया तो उसका प्रदर्शन अपने आप बेहतर हो गया। अध्याय 5, नकारात्मक भावनाओं को दूर करना, ओवरकमिंग नेगेटिव इमोशंस। क्रोध, ईर्ष्या, डर जैसी भावनाएं हमारे मन को अशांत कर देती है। इन्हें दूर करने के लिए स्वामी मुकुंदानंद कुछ उपाय बताते हैं। आत्मविश्लेषण, सेल्फ रिफ्लेक्शन। अपनी नकारात्मक भावनाओं के कारणों को समझें। सकारात्मक भावनाओं को विकसित करना, कल्टिवेटिंग अपोजिट इमोशंस। गुस्से को प्रेम से, ईर्ष्या को प्रशंसा से और डर को आत्मविश्वास से बदलें। आध्यात्मिकता का अभ्यास, सीकिंग हायर वैल्यूज। ध्यान, योग और अच्छे ग्रंथों का अध्ययन करें। अध्याय 6, आदतों की शक्ति, पावर ऑफ हैबिट फॉर्मेशन। हमारी आदतें हमारे भविष्य को बनाती या बिगाड़ती है। अगर हम अच्छी आदतें अपनाएं और बुरी आदतों को छोड़ें तो हमारा जीवन सफल बन सकता है। उदाहरण, रिया ने हर दिन सुबह 10 मिनट की एक्सरसाइज शुरू की। धीरे धीरे ये उसकी दिनचर्या बन गई और कुछ ही महीनों में वो फिट और ऊर्जावान महसूस करने लगी। कंक्लूजन, द साइंस ऑफ माइंड मैनेजमेंट हमें सिखाती है कि अगर हम अपने मन को सही दिशा में मोड़ लें तो हम अपने जीवन को पूरी तरह बदल सकते हैं। अब आप सोचिए, क्या आप अपने विचारों को नियंत्रित करने के लिए तैयार हैं? क्या आप अपने मन को अपना सबसे अच्छा दोस्त बना सकते हैं?